श्री गणेशाय नमः। अथ गरुड़ पुराणम प्रथम अध्याय। भय को उत्पन्न करने वाले यम मार्गी की कथा। मरण धर्म पिंडदान आदि से सरोवर उत्पत्ति। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार करके, नरों में परमोत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती की वंदना करके, वेदव्यास भगवान कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम करके फिर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की। महर्षि वेदव्यास गरुड़ पुराण की रचना करने से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण के रूप में भगवान मधुसूदन का स्मरण करते हैं। भगवान मधुसूदन विष्णु कल्प वृक्ष के समान है। उस कल्प वृक्ष के मूल दृढ़ में धर्म से बंधा हुआ है। चारों वेद जिसके स्कंद यानी तने हैं, पुराण रूपी शाखाएं से भली भांति संपन्न हैं। क्रतु यज्ञ ही जिनके पुष्प हैं। परम पुरुषार्थ मोक्ष ही जिसका फल है। ऐसे कल्प वृक्ष रूपी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों रूप पुरुषार्थों को देने वाले भगवान विष्णु की जय हो। एक समय श्री विष्णु देवताओं की प्रसन्नता के लिए नयन सारण के पवित्र क्षेत्र शौनकादिक ऋषियों ने स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष में संपन्न न होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक समय मुनियों ने प्रातःकाल हवन कर दानादिक से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए श्री सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को हमने सुना है। अब भय को उत्पन्न करने वाले यमलोक के मार्ग को हम सुनने की इच्छा करते हैं। जैसे संसार के दुख से उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखादि भोगते हैं, वह हम सुनने की इच्छा करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुष को सुख देने वाले तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था और श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं तुमसे कहूँगा। एक समय बैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनम्र होकर भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है। इसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा है, फिर भी नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस प्रकार भगवान पापी पुरुषों की गति होती है, वह मुझसे कहिए, और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं, वही भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षेंद्र, जिसके सुनने से भय उत्पन्न होता है, ऐसे यम मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाता है, वह सुनने में भी बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न हैं तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संग से परामुख हैं। हम बड़े हैं ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और देवी संपदा से वर्जित रहती हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोह जाल से आच्छादित हैं और काम भोग में
संलग्न हैं, ऐसे प्राणी अशुचि नामक नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यम यातना को ही भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो, वे मृत्यु को प्राप्त हो जैसे यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के योग बल से वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। व्याधि यानी मानसिक पीड़ा और आदि मतलब शारीरिक पीड़ा। जब हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है तो हमको दो प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, एक व्याधि और एक आदि। व्याधि जो होती है वो मानसिक पीड़ा होती है, यानी मन में अपन को कुछ समझ में नहीं, कहते हैं ना कई बार कि भैया कमालूम कैसे जी हो रहा हो, जी घबरा रहा है, घानी मानी जी घूम रहा है, तो वो घानी मानी कैसे होते हैं, है ना, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मन नहीं लग रहा हो, भूख बहुत तेज लगी लेकिन भोजन करने की इच्छा नहीं है ना। और एक होती है शारीरिक पीड़ा, पैर दुख रहे हैं, हाथ दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है। तो शारीरिक पीड़ा का तो हम उपचार कर सकते हैं, लेकिन मानसिक पीड़ा का कहीं कोई उपचार नहीं होता। मन में यदि अपन दुखी हैं तो कोई कितना ही हंसता रहे, कोई 56 प्रकार के व्यंजन भी रख दे तो भी अपन को वो मल के समान ही माने जाएंगे, जब मन ही ठीक नहीं है ना। इसलिए तो कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना। हमारे यदि मन ही प्रसन्न नहीं है, कोई काम कितना भी कर लो, कोई कितना ही उमंगता है, अपन जब अपन घर से भोजन करके और कोई ने 56 प्रकार के व्यंजन की थाली सामने रख दी और बिल्कुल खा पी के टनाटन होके अपन गए तो भूखा ही नहीं है, तो फिर वो भोजन अपने कोई काम को ही नहीं है। 56 प्रकार नहीं, 57 प्रकार का भी। और यदि अपन घर से भूखे गए हैं तो कोई ने 1 गिलास पानी और पोहा अकेला भी दे दिया तो वो भी अमृत तुल्य हो जाता है। तो 2 प्रकार की पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा रखती हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मृत्यु पर सर्प दौड़ता है। अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्रादि पालन करने लगे। नेत्रों से दिखता नहीं है, कानों में सुनाता नहीं है, दांत सब गिर गए हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मनोन्मुख हुआ है। अपमानित पुत्र आदि के दिए हुए भोजन को कुत्ते की भांति खाते हैं, रोग युक्त हैं। भोजन जो करते हैं वह पचता नहीं है और पचता नहीं है, अल्पाहार है, शरीर में चलने की शक्ति भी कम है। इस प्रकार से बादी से नेत्र खुल रहे हैं। कफ अधिक होने के कारण सब नाड़ी बंदिशी हो गई हैं। काश श्वास के परिश्रम से कंठ में घुरघुर शब्द होने लगा है। उस चिंता से बंधुगण चारों तरफ उपस्थित हो जाते हैं। उसके मध्य में पापी सोते हुए उनके मध्य में पापी सोते हैं। कोई बुलाता है तो भी काल पास के वशीभूत, अतः वे बोल नहीं सकता। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसे पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करने के समय जब वे रुदन करते हैं तब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, उस समय दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है जिससे संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु वह बोलने की क्षमता नहीं रखता। अपन कई बार देखा कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं या उनके प्राण निकल रहे हैं और अपन को लगता है ना कुछ कहने वाले थे लेकिन कह नहीं पा रहे, या कह भी रहे तो अपन समझ नहीं पा रहे। तो वो कारण क्या है कि उनका जो पूरा इंद्रियां जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये सब अपने स्थिर हो जाती हैं और फिर उनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसमें उनको कुछ फिर तेरा मेरा समझ में नहीं आता, सब समदृष्टि में होते हैं। इस कारण से बोलने की शक्ति हो नहीं पाती है। इस कारण से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन किससे कहें, कोई अपना और कोई पराया उधर समझ में ही नहीं आता। इसलिए वो जीवात्मा कुछ नहीं कह पाती और नहीं कह पाने के कारण अपन लोग ये समझते हैं कि वो निश्चित कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे थे।
लेकिन उनको इतना भयानक कष्ट होता है कि वो कुछ कह भी नहीं पाते और प्राणों का त्याग भी वो शरीर से कर देते हैं। अनंतर मुख पर फैन आने लगता है, मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय दो यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक हैं, क्रोध से युक्त लाल नेत्र वाले हैं, पाश दंड को धारण करने वाले, नग्न रहते हैं, दांतों से कटकट शब्द करते हैं, कौवे जैसे काले ऊंचे केस वाले वक्र मुख हैं, नख ही आयुध हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हाहा करता हुआ निकलता है। यानी जब शरीर से जब प्राण त्यागेंगे तो अंगुष्ठ मात्र, मतलब इस प्रकार से अंगुष्ठ के बराबर वो जीवात्मा सूक्ष्म रूप से निकलती है और वो वायु की तरह होती है और उसी को यमदूत अपने पास में जकड़ देते हैं। यमदूत उसको पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय पुरुष को पकड़कर ले जाते हैं। इसी तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमदूत उसे भयभीत करते हैं, उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको नरक में ले जाएंगे, ले जाकर पीछे कुंभादी नरक में भी ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे दूतों के वचनों को सुन बंधुजन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर से विलाप करते हैं और उनको यमदूत ताड़ना देते हैं। यमदूत की तर्जना से हृदय भेदन हुआ और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं और भूख प्यास से व्याप्त तथा दावानल पवन भी तपायमान है और भड़बूजे जैसे गर्म वायु जहाँ बिछी हुई है, इस कारण से चल नहीं सकते, उस पर वे पीठ पर चाबुक की मार से चलते हैं और विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं है। जगह जगह श्रांत हो गिर जाते हैं और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़े होते हैं। इस तरह पापी को अंधकार रूप मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन अलग है। वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उसको भयानक यम यातना दिलाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातनाओं को देखकर मूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्वयं शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पास के बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित होकर रुदन करता है। यानी प्राण त्यागने के बाद जब जीवात्मा को ले जाते हैं तो फिर वो पुनः उस शरीर में प्रविष्ट होने की चेष्टा करता है, लेकिन उसको एक तो वो यमदूत यम पास में बंधा हुआ, यमदूतों के यम पास में वो जीवात्मा बंधी हुई होती है, इस कारण से प्रवेश नहीं करती। दूसरी क्षुधा और तृषा जो लिखा है उससे दुखित होते हैं, यानी भूख प्यास से वो जीवात्मा दुखी होती है और इसीलिए अपन उनकी शांति के लिए चाय भी रखते हैं, भोजन की थाल भी रखते हैं, पानी भी रखते हैं। इस प्रकार से वो क्रिया अपन करते हैं। लेकिन वो जीवात्मा जो है वो भोजन करने योग्य नहीं होती। 10 दिन तक वो जीवात्मा वायु स्वरूप में ही मानी जाएगी, हवा स्वरूप में, और जैसे दीपक की ये लौ जल रही है इस प्रकार की वो जीवात्मा होती है। अब उसको फल कहाँ से मिलना है, तो वो बताते हैं कि पुत्र आदिकों ने जो पिंड अंत समय में दान देते हैं उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती। पापी पुरुषों का दान श्राद्ध
जलांजलि द्वारा तृप्ति नहीं। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। यानी अंत समय में अपन पिंड कैसे देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं अपन वो हथलोई बनवाते हैं। जब कोई समाप्त हो जाता है तो 1 बनवा ले, 2 बनवा ले, 3 बनवा ले। इस प्रकार से वो हथलोई बनाते हैं। तो उनको कहाँ कहाँ करना चाहिए हथलोई, जो हाथ में रखते हैं? तो एक जहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागे हैं, फिर द्वार देश में आने अपन जहाँ पर उनको अर्थी में बांध रहे हैं, फिर उसके बाद विश्राम स्थान पर जहाँ उतारा लेते हैं, फिर एक उधर शमशान घाट में जाकर। तो इस प्रकार से ये इसमें पूर्ण विस्तार से उनका बताया कि जो अपन हथलोई बनवाते हैं तो कितने होना चाहिए, फिर एक दिन के दिन। तो इस प्रकार से ये 16 दिन तक जो पिंड किए जाते हैं, तो वो 16 दिन को जो पिंड अपन करते हैं तो उसको कहते हैं मलिन षोडशी। यानी ये क्रिया युक्त है, मंत्र युक्त नहीं है। इसमें क्रिया का विधान है, क्रिया लुप्त नहीं होना चाहिए, है ना। तो आगे इसमें आएंगे, उसको अपन और ध्यान से सुनते हैं। तदंतर जो पुत्रादि पिंडदान नहीं देते तो वे मरकर प्रेत रूप होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। कल्प कोटि समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यात्रा बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता। इस कारण 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग तो पंच महाभूत देह की पुष्टि करने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का और चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंडदान देने से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पिंडदान करने से उसमें चलने फिरने की शक्ति उत्पन्न होती है। हे गरुड़, शरीर को दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए वह मार्ग में शुभ फल को भोगता है। यानी अपन जो 10 गात्र के 10 पिंड करते हैं, उन 10 पिंड को करने के बाद वो शरीर में पहले दिन से लेकर जो 10 पिंड करते हैं ना अपन, प्रथम पिंड, द्वितीय पिंड, तृतीय पिंड, चतुर्थ पिंड, तो वो हस्त प्रमाण यानी इतना बड़ा उनका एक हाथ का शरीर होता है। और उस शरीर को यानी वो कब होता है? 10 दिन के 10 गात्र में, जब अपन 10 गात्र करते हैं। और फिर एकादशाय और द्वादशाय त्रयोदशाय को जो अपन उनके नाम की पत्तल निकालते हैं, उस पत्तल को वो जीवात्मा ग्रहण करने योग्य होती है। और अन्यथा सिर्फ अपन जो पत्तल रखते हैं तो अभी तो वायु स्वरूप में है, तो खुशबू अकेली लेकर वो अपनी तृप्ति को पूर्ण करते हैं। इसलिए वो क्षुधा और तृषा आता है, यानी वो सूंघ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको खा पी नहीं सकते। खाने पीने की जो पत्तल होती है वो कब होगी? 10 गात्र के बाद। अब 10 गात्र में जो पिंड होते हैं तो वो उससे क्या करते, यानी 10 गात्र के जो प्रथम पिंड, द्वितीय पिंड, तृतीय पिंड, ये जो अपन करते हैं, तो इन पिंडों से वो शरीर का निर्माण कैसे होता है उसको अपन विस्तार से सुनते हैं। प्रथम पिंड से मूर्धा, द्वितीय से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग यानी पीछे का भाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठम और सप्तम दिन से कटी और गुह, अष्टम दिन उरु और नवम व 10वें दिन में क्षुधा तृषा आदि उत्पन्न होती हैं। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा और द्वादशा का दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। यानी जब अपन 10 गात्र में ये 10 पिंड अपन कंप्लीट कर देंगे, तब वो 11वें दिन हमारे जो पत्तल निकालते हैं, उस पत्तल को जिसको अपन पंचबली बोलते हैं ना, है ना, उनके लिए जो भोजन निकालते हैं तो वो ग्रहण करने योग्य हो जाता है। यमदूत द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, वैसे ही वह भूख प्यास से यमलोक में अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है गरुड़, बैतानी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन
प्रेत 200 योजन चलता है। ऐसे 47 दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों का उल्लंघन कर पापी जीव यमराज के घर को जाता है। 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भयपद, दुखद, नाना कृदंतपुर, सुसुप्त भवन, रौद्र, पर्यवर्षण, शीटांड्य, बहुभीति। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोजद्वारे पापी नैमिहिक कामुषिक दुख निरूपणम नाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की, श्री गरुड़ भगवान की। कथा समझ में तो सबको आ रही है, जल्दी तो नहीं पढ़ रहे? सही शुद्ध। अथ द्वितीय अध्याय यम मार्ग का वर्णन, प्रेतपुरी का वर्णन। हे केशव, गरुड़ जी बोले कि हे केशव, हे माधव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, जहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं, वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी यमलोक के मार्ग बड़ा दुख दे भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला होता है। मैं वह तुमको बतलाता हूँ, मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। मार्ग में कहाँ विश्राम लेवें, वहाँ वृक्ष की छाया तक नहीं है, तथा अन्न आदि कभी नहीं, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके, और अनंत तुषातुर प्राणी जलपान करे, ऐसी मार्ग में कहीं जगह नहीं है। और प्रलय काल की भांति 12 सूर्य यहाँ हमेशा तपते हैं। उस मार्ग में शीतांड वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है। कांटे तथा महाविषधर सर्पों से आविष्टित हो जाता है। कहीं कहीं पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर, कुत्ते आदि भक्षण करते हैं। कई बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जल जाता है। कहीं महाभयानक 80 पत्र का वन है, वह सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कैसा है कि कौवा, उल्लू, बट, गृद्ध, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। 80 पत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में प्रेत अंधकूप नरक में कहीं विषम पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह शंकु के ऊपर चलता है, और कहीं भयानक अंधतम नामक नरक में जाता है। कोई जल में पड़ता है, कोई जीव युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संसप्त कर्दम नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तृप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह से में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहे में वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं गर्म जल की वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है। कभी भस्म सहित कर्दम की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वतों की कंदराओं में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यधिक अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं पोई शोड़ित से व्याप्त
और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयानक वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है। तब देखने में कष्टकारक हो तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। वैतरणी नदी का 100 योजन का विस्तार है। वह पूर्व रुधिर से बहने वाली है। हड्डी से व्याप्त तट है उसका। मांस और सोने से कर्दम से युक्त है और बहुत ऊंची है, जिसे मनुष्य तैर नहीं सकती। केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देखकर ज्वाला तथा धूम्रयुक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल तथा जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उसी नदी का नाम हे गरुड़ वैतरणी कहा है। फिर वह कैसी है कि सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त वज्र जैसे टुंड हैं, जिसके ऐसे महागृद्ध वायस आदि से वेष्टित है और शिशुमार, मगर, जलूका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से व्याप्त हैं। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी कहते हैं, हा भ्रात, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते हैं और क्षुधा तृषायुक्त हैं। उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फैन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जना करती है। कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से विच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें बड़े बड़े पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं रहता। नदी के अनंत आवर्तों से पापी सर्पों से पातालों को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुषों के गिरने के लिए रची है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी ना जाए, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया। हे गरुड़, इस तरह से अनेक प्रकार के कलेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक या मार्ग में पापी पुरुष को करते हुए रोते हुए तथा दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाहाकार करते हुए हाँकने मात्र से इस प्रकार सब चलते हैं। किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर और किसी को काल पाश में बांधकर कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तिष्क पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुकदर से ताड़ना करते हैं। तब मुख से रुधिर तथा बामन कर उसी रुधिर को भक्षण करते हुए इस प्रकार से अत्यंत दुखों से दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्र आदिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है। बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है, उसे प्राप्त कर भगवत कर्म, भगवत आराधना में मैंने नहीं किया। देखो यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं किया।
हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। अब तुम अपने किए हुए कर्मों के दंड को मार्ग में भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन करके उपदेश देती है। ब्राह्मण की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों का फल तुम ही भोगो। शुभ पक्षियों के लिए वन में बापी कूप तड़ाक आदि नहीं खुदवाए, और गौ ब्राह्मण की वृद्धि के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। अन्नदान नहीं किया, और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना तृणदान भी नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देवतार्चन आदि नहीं किए। यथार्थ वचन वेद शास्त्र को नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया, और पुराण के बनाने वाले व्यास की पूजन भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली, और पतिव्रत धर्म से भी दूर रही। किसी दिन गुरु का सत्कार नहीं किया। इस कारण ही जीवात्मन, अब तुम किए हुए कर्म को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तब भी नहीं किया। इसलिए ही जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तार नियम वाले चंद्रायण आदि व्रतों से शरीर को पूरा कृष भी नहीं किया, और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वेदव्यादि बहु दुख का पात्र है। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार के विलाप कर पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ, विचार करता हुआ कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी, यह विचारता हुआ वह प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदंतर 18वें दिन, हे गरुड़, वह प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है, और वहाँ न्याग्रोध नाम का राजा रहता है। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्र आदिकों के द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय में प्रेत धन, नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, रथ, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। आओ परलोक पंथ, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता, और यमराज दंड न देवे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में कुछ भी लेने देने का व्यवहार नहीं होता, हे प्रेत, उस मार्ग से तुमको अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सब जानते हैं। इनको तुमने कैसे नहीं सुना, और पुराणों के वचनों को भी ब्राह्मणों के पास तुमने नहीं सुने, क्योंकि पुराण में नरकों का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है। दूत ऐसे वचन कहकर मुग्धर से उस जीवात्मा को मारते हैं, उसको ताड़ना देते हैं। तब प्रेत उछलकर ऊंचे
चढ़े नीचे जावे दौड़े, जिसको यमदूत पास में बांधकर खींचते हैं। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा करके मासिक में पिंडदान दिया है, उस पिंडदान को भोगता है। तदंतर सौरीपुर नामक पुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत होकर कुछ विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्र आदिकों ने जो त्रिपाक्षिक पिंडदान किया, उस अनियुक्त उदक को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नागेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिनको देख बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधववादी के दिए हुए 2 मासिक पिंड और जल को भोग यमदूत के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग अकेले चलता है। चतुर्थ मास में शैलागम पुर को जाते हैं। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्थ मास में दिए हुए पिंड को भोग किंचित सुख को प्राप्त हो। वहाँ से 5वें महीने में प्रेत क्रोजपुर में जाता है। वहाँ हाथ में दिए हुए 5वें महीने के पिंड को भोग आगे क्रूरपुर को जाता है। शारद पंचम मास न्यून मासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है, अर्थात उस दिन घटदान देने से एक अर्घ मुहूर्त आराम कर बड़े दुख से कंपित हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग चित्र भवन नामक पुर को जाता है। वहाँ विचित्र नाम वाला राजा यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। उस पुर में स्थूल शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाला उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महाबैतरणी नदी में चलने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा कोई पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेत्ता मुनियों ने दान को देना कहा है, जिससे यह तैरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम बैतरणी नदी है। जो तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आवेगी। बिना दान के यह किसी के पास नहीं आती। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो रोता है। जिसने गौदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जैसे मांस सहित शूल मत्स्य को खींचते हैं, वैसे उस प्रेत के मुख में शूल कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदंतर षड्मासिक पिंड को भोग आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुवीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्तदेह प्रमाण का त्याग करता है। फिर अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त, हे गरुड़, यम यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूत के साथ
यमलोक को जाता है। परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं। उसमें से दक्षिण द्वार के मार्ग को मैंने कहा, हे गरुड़, मैंने जो तुमसे कहा है वह दक्षिण मार्ग से जाने वाले जीव आत्मा का वर्णन किया है। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा, तृषा, श्रम आदि से दुखी होते हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री गरुड़ पुराणे सरोजद्वारे यम मार्ग निरूपणम नाम 2 अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की।